प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नाचै विघ्न अनेक। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्री लाडली लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। परम पूज्य बाबूजी की जय। परम पूज्या मैया की जय। परम पूज्य बाबा की जय। श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जय। कैसे हैं आप सब लोग? फाइन? 100%? 101% है। चलिए, क्या सुना रहे थे? श्री श्री प्रातः स्मरणीय रघुनाथ जी, हमारा वाला पूज्य बाबा के विषय में बता रहे थे। निताई प्रभु के मित्र आए हैं शायद ना? सेकंड टाइम आए हैं आप भैया, है ना? पहले आए हैं। शुभ नाम आपका? रचित। हाँ, रचित प्रभु अभी शायद 1-1.5 महीने पहले आए थे। रचित महाभारत में हमने सुना अश्वमेध यज्ञ का प्रकरण चल रहा है। पांडवों ने राजाओं के लिए ऐसा एक विधान होता है, एक राजा के सब पापों का क्षय करने के लिए अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था। अश्व का जो यज्ञ का जो अश्व है वो सब दिशाओं में घूमता था, और जिन राजाओं में कैलिबर था, स्ट्रेंथ थी, ताकत थी, वो चैलेंज करते थे, रोकते थे उस घोड़े को। तो फिर युद्ध होता था। अगर जीत गए तो ठीक है, उस राजा को अपने अधिकार में ले लो। इस तरह पूरी धरती को जीतना पड़ता था। अश्वमेध यज्ञ हुआ करते थे। कलयुग में कोई राजा चाह के भी नहीं कर सकता। वो किंग जॉन कौन सा है, किंग वहाँ का, नॉर्थ कोरिया का बेवकूफ और टॉयरेंट, तानाशाह, से किंग जॉन नाम है, किंग जो। किंग कॉन्ग तो गुरिल्ला का नाम है भैया। इस किंग जो, किंग जो शायद ध्यान से उतर जाता है आजकल नाम। तो तानाशाह पूरी दुनिया का तब भी राजा नहीं बन सके। नेपोलियन बोनापार्ट ने कोशिश की, हिटलर ने, मुसोलिनी ने, अपने अपने समय पे इन लोगों ने प्रयास किया। चंगेज खान, सिकंदर ने जरूर बहुत बड़े लेवल पे जीतें की, लेकिन यहाँ पे पौरुष था राजा। सतलुज नदी के किनारे राजा पौरुष ने हरा दिया था सिकंदर को। जबकि एक शब्द कहा जाता है, जो जीता वही सोई सिकंदर। लेकिन सिकंदर भी बचपन में झेलम नदी के किनारे सिकंदर हारा भारत में है। हम बचपन में गाते थे कि झेलम तू ही बता दे
पौरुष की वीरता को झेलम तू ही बता दे, पौरुष की वीरता को यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा, इतिहास गा रहा है दिन रात गुण हमारा। क्यों? ये हमारे भारत के वीरों की गाथा है? यूनान का झेलब तू ही बता दे पौरुष की वीरता को, यूनान का सिकंदर था तेरे तट पे हारा है। ऐसे ऐसे क्षत्रिय राजा थे यहाँ पे। ये पद्मिनी के ऊपर जो बार बार कॉन्फ्लिक्ट, अरे मूर्खो, बार बार ये जो सो कॉल्ड पढ़े लिखे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, ये प्रश्न पता नहीं उनके दिमाग में कहाँ से आता है। उनसे पूछो कि एक बात बताओ, जिस मान शान, मैंने मूर्ख आप लोगों को नहीं कहा, क्षमा कीजिएगा कहीं आप सेंटेंस, क्योंकि मैं कभी बार सेंटेंस पूरा नहीं करता हूँ और आजकल दिमाग उतना सेंटर में नहीं है, तो इसलिए कहीं आप अन्यथा न ले, फिर भी मैं इसे करेक्ट कर दूँ, कई लोग दिल पे ले जाएं। ना ना ना, आप लोग परम बुद्धिमान हैं, मैं और बड़े प्यारे हैं। भक्तों को ऐसा मूर्ख कहने का, और मैं तो उन लोगों के विषय में जरूर कहना चाहता हूँ जो भारतीय कहलाने पे, भारतीय गौरव के प्रति और बिल्कुल संवेदनहीन है। जिन महारानी पद्मिनी ने आन और शान की रक्षा के लिए हजारों राजपुतानियों के साथ जौहर किया, जीवित, और एक हवन कुंड जैसा बनाया और उसके अंदर में जीवित जौहर किया, जिंदा जल गई सब, श्रृंगार कर करके उन्होंने कहा जो राजपुतानियां युद्ध कर सकते वो युद्ध करें, और जिन्हें युद्ध अभ्यास नहीं है वो जौहर करें। पर हम अपनी आन बान शान को, राजपूती शान किसी के घर पे अब ये आबरू बिकेगी नहीं। तो जिस शान के लिए, जिस मान के लिए, जिस धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने जीवित जलना स्वीकार किया, और आज उनको इसलिए कि भाई वो खिलजी के साथ में सपने में देख रहे हैं। सपने में मतलब क्या होता है? एक सज्जन ने बड़ा अच्छा आर्ग्यूमेंट किया इसके बारे में। ही सेड कि कल को आप रावण पे मूवी बनाएंगे और रावण के साथ सीता जी को, और आप गलत वो सीन्स दिखाएंगे कि रावण सपने में देख रहा है। क्या, कितनी गलत बात है। आप तो ये भारत के महापुरुष थे, यूनान का सिकंदर है। जंगलों में था बसेरा और घास का था खाना, जंगलों में था बसेरा और घास का था खाना, वीरों न भूल जाना वह था प्रताप प्यारा, वीरों न भूल जाना वह था प्रताप प्यारा, इतिहास गा रहा है। महाराणा प्रताप ऐसे ऐसे महायोद्धा थे, और अपने रजवाड़ों, अपनी राजशाही शानो शौकत को छोड़कर जिन्होंने अपने देश के लिए समस्त कष्टों को स्वीकार किया, उन महापुरुषों को स्मृति तो जरूर होनी चाहिए है। कल गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पुतावारी चाल क्या लाल चारे वारे, अपने 4 बच्चों को वार दिया। चमकौर के युद्ध में 2 गए, और जुझार सिंह, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, इन्होंने इन्हें और जिंदा दीवार में चुनवा दिया।
अब के बच्चे कॉकरोच से डरने वाले हैं, धर्म के नाम पे कुछ पता ही नहीं, और एक मूर्ख सिंगर है, उसके गानों को सुन सुन के उसको आदर्श बनाते हैं। पंजाब में तो एक से एक महायोद्धा महावीर हुए हैं, उनको क्यों नहीं आदर्श बनाया? लेकिन क्या बताएं, मूर्ख मूर्ख को ही चुनता है। जिसकी अकल जैसी होगी वो उसके फेवरेट लोग भी वैसे ही होंगे। हाँ, कहिए अपना आदर्श लालू को बनाते हैं, हमारे लालू जी। हाँ। खैनी खाओ जेल में जाके, चारा खाओ, हैं? बताओ तो ये बात है। हम सुन रहे थे राजा हंस ध्वज, उन्होंने प्लानिंग बनाई कि पांडवों का रथ, जो यज्ञ का जो घोड़ा है वो हम रोक लेंगे, ऐसी टक्कर देंगे पांडव योद्धाओं को कि जब अर्जुन खतरे में पड़ जाएंगे तो पार्थ के प्यारे श्री कृष्ण जरूर आधमकेंगे, और उस दिन हमारी पूरी धरती पवित्र हो जाएगी, पूरा हिमांचल, पूरा चंपा हमारा राज्य, और सबका धर्म पालन है। जह लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। शंकर भगवान कहते हैं जितने साधन वेद ने बताए हैं सबका फल भगवान की भक्ति है। सब जितने साधन करते थे, एकादशी करते थे, एक पत्नी से प्यार करने वाले थे। युवानों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या बताई थी भारत के लिए? तो कह रहे ये हर जगह, और ये जो बम विस्फोट हो रहे हैं ये बड़ा खतरा है। किसी ने बोला यंग जनरेशन के लिए, किसी ने बोला ये पॉवर्टी जो बढ़ रही है, महंगाई जो बढ़ रही है, ये और सबसे बड़ा खतरा है? तो नरसिंह प्रभु ने बताया कि सबसे बड़ा खतरा आज के युवा को जो सेकंड हैंड जवानी में जीता है, तो उसको सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है बताओ? तो उन्होंने बोला हर तरफ हो जाने वाला सच्चा प्यार है, इस चौरस्ते पे भी, उधर पे भी, उधर पे भी, उधर पे भी। ये जनरेशन का डिफॉल्ट है। तो कहाँ थे भैया? एक पत्नी व्रती, सब एक पत्नी व्रती थे, अपनी पत्नी से प्यार करते थे और एकादशी व्रत करते थे, सब कृष्ण नाम जपते थे, और इतने भयानक योद्धा थे, लड़ मरने वाले हैं। सबने सोचा, पांडवों ने घेर लिया। अर्जुन महाराज, भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, कर्ण का बेटा वृषकेतु, सात्विकी, कृतवर्मा जैसे महारथियों ने चंपा को चारों तरफ से घेर लिया। महाराज हंस ध्वज को समझाया, माने नहीं। उन्होंने कहा युद्ध करो युद्ध, और भैया ठीक उसी समय अर्जुन ने देवदत्त नामक, देवदत्तो धनंजय, धनंजय ने, अर्जुन ने और शंख बजाया। शंख बजाया, जिस शंख से कमजोर जो हृदय के लोग थे उनका हार्ट फेल हो जाता था, पर चंपा में कोई भी योद्धा डरा नहीं। राजा हंसध्वज ने कहा 1 लाख घुड़सवार, 1 लाख रथ वाले और 1 लाख पैदल है, हम लोग 3 लाख हैं, और उनकी लाखों की सेना। अब उन्होंने कहा हमें याद रखना है, या तो मरेंगे या ठाकुर जी को इधर लाके तरेंगे। आज्ञा कर दी, कल सही टाइम पे सूर्योदय के 1 मुहूर्त के अंदर अंदर में, एक घंटे के अंदर अंदर में, जो यहां नहीं इकट्ठा होगा, जो लड़का जवान है, युद्ध के काबिल, युद्ध की उम्र का कोई भी लड़का, और रह न जाए शहर में, सब अपने घरों से निकलो और आ जाओ लड़ाई के लिए। और अगर किसी ने ऐसा कोई
क्षत्रिय का लड़का जो युद्ध के काबिल है, युद्ध की उम्र का है, बीमार नहीं है और बहुत छोटा नहीं है या बूढ़ा नहीं है। राजा हंसध्वज खुद बूढ़े थे। उन्होंने कहा खौलते हुए तेल के कड़ाहे में उसे पहले डालेंगे, फिर लड़ाई करेंगे, ऐसी शर्त रखी। क्षत्रिय योद्धा माताएं और अपने पुत्रों को उपदेश दे रही थी, बेटा रणभूमि में ऐसा करना कि माँ के दूध को लजा न देना है। वो बहुत पहले हम सुनते थे कि देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए, माँ ना कहे कि मेरे बेटे वक्त पड़ा और काम न आए। देखो वीर जवानों अपने खून पे ये इल्जाम न आए। माताएं अपने पुत्रों को समझाने लगी कि एक योद्धा का गौरव लड़ते हुए मर जाने में है, तो जीतो और नहीं तो प्राण न्यौछावर कर दो। पत्नियां अपने पतियों को विजयी तिलक लगा लगा के और सुंदर श्रृंगार करके उन्होंने कहा, नाथ अब ये या तो आपके साथ चिता में और जल के सती होके आपके साथ उस लोक में मिलेंगे, उस घर में जाके मिलेंगे, लेकिन पीठ पे वार ना हो, सीने पे वार खाना या मस्तक कटाना। पर ऐसा बड़ा गौरव में भारतीय इतिहास यहाँ के योद्धाओं का बड़ा सुंदर रहा है। अब भैया एक तरफ पूरी तैयारी चल रही है, नगाड़े बज रहे हैं, राजा हंसध्वज सहित शंख लिखित, मैंने बोला उनके पुरोहित हैं, वो वहां लड़ाई का जायजा ले रहे। धर्म युद्ध में तो ऋषि लोग जाके इंक्वायरी करते थे। मैंने बोला वो इतने शास्त्र के नियम मानते थे कि स्वयं के हाथ कटवा लिए थे उन्होंने शास्त्र के चलते। दोनों पुरोहित राजा हंसध्वज के इंतजार कर रहे हैं। सुधन्वा अपने महल से निकल रहा है। राजा हंसध्वज के 5 पुत्र हैं, एक का नाम सुबल, एक का नाम सुरत, एक का नाम सम, एक का नाम सुदर्शन, एक का नाम सुधन्वा। ठीक है, सुरत, सुबल, सम, सुदर्शन, सुधन्वा। सब लोग पहुंच गए और राजा ने पूछा सब आ गए? हाँ सब आ गए। तो उन्होंने बोला मेरे सारे राजकुमार, देखा सुबल, सुरत, सम, सुदर्शन, 5वां कहाँ है? उन्होंने कहा उस मूढ़ को पता नहीं है कि हमने आज्ञा दी है यहां पहुंच जाना है, नहीं तो एक घड़ी के अंदर अंदर सबको जो ऐसा देरी करेंगे, लापरवाही करेंगे, आएंगे नहीं। ऐसे देर करने वाले को देखो, देर करने की भी सजा कितनी तगड़ी, खौलते हुए तेल में डाल देंगे भाई साहब, हाँ तल देंगे उसे। असल में क्या हुआ, ये जो सुधन्वा, इनके लिए आज्ञा दे दी राजा ने, पकड़ के लाओ, केश पकड़ के खींच के लाओ और इस कुंड में डाल दो, इस कड़ाही में। इधर क्या होता है, सुधन्वा तैयार होके एकदम युद्ध के लिए तैयार होके अपनी माताजी से मिलने जाता है। तो माताजी अपने बच्चों को, इतना बलवान पुत्र था वो और इतना सबसे छोटा था भाइयों में, सारे भाई इतने, क्योंकि सब भगवान के अनन्य भक्त, चरित्र के ऊंचे, भक्ति अच्छी है पर चरित्र ऊंचा नहीं, उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कईयों का चरित्र भी बड़ा उज्जवल होता है और भक्ति भी। शासक राजा बनने के योग्य वही होता है। हमारे नारदी निकुंज में भी जो हमारे शासक हैं, जिनको इसके लिए हमने और नियुक्त किया है, उनके मूल में भी एक बल है, ऐसा ही बल जो हम में किसी दूसरे में वैसा नहीं है। मुझे कोई दूसरा अभी आसपास, हम में भी नहीं, मुझे बाहर भी वैसा नहीं दिखा। कितने मैं यहां से बोल रहा हूं, कितने जिम्मेदारी से बात बोल रहा हूं, इसी चरित्र के चलते उनकी भगवत भक्ति हम सब लोगों से बहुत श्रेष्ठ है और वही चीज उनको बल दिए रखती है। मैं कह दूं 50 रातें नहीं, कई महीनों तक, कई रातों तक जागने के बाद में उस बालक में ये बल है जो हम में किसी में नहीं है। एक दिन में कांप जाते हैं, जब मैं देखता हूं अगले दिन रात में जागे और अगले दिन ऑफिस जाना है, वो हर व्यक्ति जानता है कि नींद के ऊपर और कितना मुश्किल होता है।
लेकिन उन्होंने गुड़ाकेश नाम को भी सिद्ध किया और सच्चरित्र नाम को भी सच में प्रूव किया, दोनों तीनों चीजें। और उसके बाद में न थकने वाले और ये आंतरिक बल है उनमें। अब मैं ये सोच रहा था भगवत भक्तों का बल अद्भुत होता है। तो और इसीलिए हम लोगों पे शासन करने के लिए श्रेष्ठ शासन उनका स्वीकार करो जो हमसे क्रमशः हर मात्रा में श्रेष्ठ हो, और फिर सच में उनका शासन स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अपने अपनी और निर्बलता को पहचान लेना, ये बात अपने, और उसके बाद में सबल व्यक्ति से हमेशा क्रमशः सीखना चाहिए। वैसे भी हम लर्निंग प्रोसेस में हैं, सारे के सारे सीख रहे हैं। और आदर्श किसे बनाएं? जो आदर्श के योग्य हो उसे बनाएं ना। क्यों, क्या बात है, सही बात है। हम खुद तो है नहीं इस योग्य। मैं स्वयं भी, मैं आपको कभी नहीं कहता कि आओ मुझसे सीखो। हम जो मैं शास्त्रों से मैंने जाना सुना, मैं खुद सीख रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, दैट इज सफिशिएंट। पर मेरे गुरुजनों में मुझे इतना विश्वास है, हमने उन्हीं गुरुजनों की शरण ली है। और समझ लेना, शरणागत में शरण्य के गुण आते हैं। पूज्य बाबूजी, पूज्य बाबा, लोहे के पेड़ हरे होंगे तो गीत प्रेम के गाता जा, है? धरती नम अवश्य होगी तो प्रेम है, तो अश्रु बिंदु ढलकाता जा। क्यों? ऐसे वीर थे सुधनवा, अपनी माताजी से प्रणाम करने जाते हैं। मां से कहते हैं, मां मुझे आशीर्वाद दो। मां ने क्या आशीर्वाद दिया? मां ने उनको आशीर्वाद क्या दिया? मां ने उन्हें कहा, बेटा जाओ। तो मां मुझे आशीर्वाद दो कि मैं हरि को लेके आऊं, चतुष्पाद हरि, हरि मतलब घोड़ा भी होता है। तो उन्होंने कहा, बेटा चतुष्पाद मतलब 4 पैरों वाले हरि को नहीं लेके आओ, चतुष्पाद हरि को जीत के श्री हरि को प्रसन्न कर लो। यहां इस घर में भगवान श्री हरि पधारे हैं, तुम्हारी क्षत्राणी मां। देखिए, युद्ध में भगवान के समक्ष उनके निज धाम तक पहुंच जाओ, ऐसा आशीर्वाद तुम्हें देती हूं। और बेटा रण में ऐसा कौशल दिखाना कि भगवान को लगे पांडवों के अतिरिक्त, अर्जुन के अतिरिक्त कोई और भी है मेरा ऐसा रण बांखुरा भक्त। तो उन्होंने बोला, बांके सुधनवा, ऐसा काम करना कि श्री बांके ठाकुर को भी तुम सबसे बांके लगो। ओहो माँ, कुछ ऐसा हटके करूंगा जो कोई नहीं करता। तो उन्होंने कहा, देखना। माँ के चरणों में प्रणाम किया। कुबला बहन ने तिलक किया। तो कहा, मेरे जो देवर और ननद वगैरह मुझे चिढ़ाते हैं कि सुधनवा बुधनवा क्या टिकेंगे, जब पार्थ अर्जुन आएंगे ना उनके नाम से घिघी बन जाती है, लोग भाग जाते हैं। और क्या पार्थ सारथी भगवान श्री कृष्ण के सामने ये टिक पाएंगे? तो उन्होंने कहा, बहन तू देखना, देख मैं ऐसा काम करूंगा और तेरे ससुराल वाले तुझे कभी चढ़ाएंगे नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है। अपनी पत्नी प्रभावती के सामने गए तो सुंदर श्रृंगार किया हुआ था पत्नी ने। उन्होंने अपने पतिदेव से कहा, देखिए आप बहुत छोटी आयु के हैं और अभी नव विवाहित हैं। हम लोग अभी हमारे शादी के बस रस्में पूरी हुई, थोड़ी बहुत पूजन वूजन देव पूजन हुआ, और मुझे बड़ा गौरव है इस दिन की प्रतीक्षा सब क्षत्राणियां करती है और सब क्षत्रिय करते हैं। लेकिन मेरे मन में एक बात है, आज आपके राज्य में तो सब लोग एक पत्नी व्रतधारी हैं, एक पत्नी को प्रेम करने वाले, आप दूसरी स्त्री से क्यों प्रेम करने लगे? सुधनवा ने कहा, मैं कौन सी दूसरी स्त्री से प्रेम करने लगा? उन्होंने कहा, देखो मैंने सुना है कन्हैया का मुख कोई देख लेता है ना, उसके बाद वो यहाँ आता नहीं है। उन्होंने खुद कह दिया है, मामुपेत्य तु कंते ये पुनर्जन्म न विद्यते। उसे मुक्ति मिलती है, मुक्ति दूसरी औरत ही तो है। मेरे में कुछ कमी है क्या? देखो, यहां प्रेम करने के लिए मैं हूं। श्री कृष्ण ने मुझे नियत किया है तुम्हें प्रेम करने के लिए, और तुम मुक्ति से प्रेम करने लगे। तो उन्होंने कहा, अगर तुम मुक्ति से प्रेम करोगे ना तो मैं भी चिता में जल मरूंगी, मैं भी मोक्ष के पास चली जाऊंगी, पर पुरुष के पास। अब बोलो, चाहते नहीं ना मैं मोक्ष में चली जाऊं, तो तुम भी मुक्ति में मत जाओ, हम दोनों फिर मिलें। और एक चीज और है। तो उन्होंने कहा, नहीं तुम्हें मोक्ष के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। तो बोला, आप भी मुक्ति के विषय में मत सोचिए। तो कहा, अच्छा जहां तुम
पहुंचोगे वहां मैं पहुंच जाऊं, और तो ठीक है। तो उन्होंने कहा हाँ ये सही है। उन्होंने कहा पर इस कुल के लिए एक पुत्र जो हमें हमारी लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो पिंड क्रिया, श्राद्ध क्रिया, ये लुप्त न हो जाए, एक ऐसा वरदान आप मुझे दें। ये बात पत्नी ने कही और धर्म संगत शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ भी बड़ा सुंदर है। आप बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यंग एज हैं, इसलिए आपको अभी नहीं, जो बड़े मिच्योर्ड हैं वो समझ सकते हैं। शास्त्रार्थ भी बड़ा सुंदर है और जानना ही चाहिए। हमारे शास्त्रों में कई ऐसे रहस्य छुपे हुए, किसी भी जीव को उसके आश्रम के हिसाब से उसके लिए क्या कर्तव्य पहले है, वो बात समझाने के लिए बड़ा आवश्यक है, बहुत बहुत ही आवश्यक है, इसलिए समझना चाहिए। कई लोग और सीधे सन्यासी बन जाना पसंद करते हैं। उन लोगों को ये पता नहीं गृहस्थ आश्रम, वैवाहिक विवाह करके अपनी गृहस्थी में रह के इतनी ऊंची ऊंची गति महात्माओं ने पाई है। वो गृहस्थ महात्मा रहे, नौकरी पेशा अपना काम सब करते थे। कहे उनको कहा क्या गया महात्मा। महात्मा कौन होते हैं? जो महान आत्मा है। वेशधारी महात्मा तो अति श्रेष्ठ परम श्रेष्ठ है ही, वो तो विरक्त महात्मा है। लेकिन जो संसार में प्रवृत्ति में आए वो भी तो सब परम श्रेष्ठ रहे। ये उन भक्तों का, उन महात्माओं का चरित्र है। तो कई शास्त्रार्थ हुए। अंत में पत्नी के निवेदन को स्वीकार करने से उनको कुछ समय अतिरिक्त लगा। स्नान करके, शुद्धि करके और तुरंत सुधनवा तैयार होके अपनी पत्नी से तिलक करवा के निकल रहे थे। इतने में सिपाही आए। उन्होंने बोला महाराज बहुत कुपित है, आपको खींच के लाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा खींचने की जरूरत नहीं, मैं स्वयं चलता हूं। सुधनवा वहां पहुंचे। धर्मध्वज ने कहा मूर्ख, इतनी देरी क्यों की? जब ये मैंने विधान सबके लिए रखा तो तेरे लिए भी है, किस बात के लिए देरी की? उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी का निवेदन था, भविष्य में एकदम पिता से सत्य बता दिया। तो उन्होंने कहा जहां श्री कृष्ण है वहां भी कभी काम का और स्थान रह जाता है क्या? अरे मूढ़, अरे ची ची ची, मैं तो तेरे नाम, मैं तो भगवान को यहां बुलाने की सोच रहा हूं, अब मेरे राज्य में भगवान आएंगे क्या? ऐसे ऐसे सोचने लगे, कहने लगे। सुधनवा ने विचार कर रहे थे, क्योंकि उनके निरपेक्ष भाव था, उनके हृदय में कोई अन्य भाव तो थे नहीं, और भगवान के प्रति उनके हृदय में भी बहुत भक्ति थी। उन्होंने कहा पिताजी जो दंड आप सबको देना चाहते हैं। उन्होंने शंख लिखित अपने आचार्य जी से पूछा, आप बताइए इसका मैं क्या करूं? तो शंख लिखित चिल्लाए। उन्होंने कहा मूढ़ राजा, कोई सिपाही करता तो पूछते क्या करूं, सीधा उसको तलने का आदेश देते। अब बेटा है तो पूछ रहे हो क्या करें? जो सबके लिए है वो तुम्हारे बेटे के लिए भी है, हैं? और जो राजा ऐसी बात पूछता है उस पर भी हमें बड़ी खुंदक आती है, हम जा रहे हैं छोड़ के। राजा दौड़े, चरण पकड़ ले, महाराज जी अरे इसको सुधनवा को इसको फेंक दो इसमें, खोलते हुए और कड़ाई में। तो रोने लगे लोग। सुधनवा इतने सुंदर थे और इतने सबके इतने मधुभाषी, कभी किसी से कठोर बोला नहीं, इतना सुंदर उनका व्यक्तित्व, कमल जैसे नेत्र। और कई भक्तों में सौंदर्य भगवान का उतर ही आता है। भगवान के बड़े प्यारे, धनुष्मान उठा के ऐसे लगते थे युद्ध करने में कोई उनका आसानी नहीं, उनके पास कोई आके खड़ा नहीं होता। सिपाहियों की हिम्मत कहाँ कोई उनको पकड़ ले, और सब उन्हें हृदय से प्यार करते थे। मंत्री भी रोने लगे। उन्होंने कहा इतना कठोर दंड तो देना नहीं चाहिए, आखिर युद्ध में तो आ ही गए ना। सबको उन पंडितों पे गुस्सा आ रहा था, ये तलवा के ही मानेंगे इनको, और बड़ा गुस्सा। अब सुधनवा ने कहा मेरे पिता की आज्ञा है, निश्चित ही मैं इसे पूरा करूंगा, हाथ जोड़ के। और उन्होंने अपने कवच उतारा और खड़े हो गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, हैं? नाथ मोरे अवगुण चित ना धरो, हरि जो मोरे अवगुण चित ना धरो। कहने लगे ब्रजेंद्र नंदन, आपकी बाह बहुत बड़ी है प्रभु, आज उस बाह में सुधनवा को ले लो।
मैं अगर आज जल के मरा ना तो जीवन भर ये बात रहेगी, आगे इतिहास में लिखा जाएगा आपका भक्त बड़ा कामी था, इसलिए उसे जलवा के मारा गया। लेकिन और अब मरने तो मेरे को वैसे ही अभीष्ट है, पर जब तक मेरा मस्तक कट के आपके चरणों में न गिरे, आज मेरी अभिलाषा ये पूरी कर दो कि सर कटे युद्ध करते हुए आपके सामने मैं सन्मुख आके मरूं। इस तरह युद्ध से पहले आपके सुंदर दर्शन किए बिना और मैं मरता हूं, तो ऐसी मौत मेरे को मत दो। आज आपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी, मैंने सुना था प्रहलाद को भी जलाया गया था, पर जला नहीं था। आज आपका सुधन्वा कूद रहा है और इस खोलते हुए तेल कुंड के अंदर में, तो अब देखो नाथ, जैसे नाथ मैं जैसा तैसा तेरा हरिजू मैं जैसो तैसो तेरा, नाथ मैं जैसो तैसो तेरो, नाथ मैं जैसो तैसो तेरो, जैसो तैसो तेरो नाथ मैं। और तुरंत भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे ही कुंड में कूदे सुधन्वा और भगवान इंद्रप्रस्थ में हस्तिनापुर में पांडवों के यहाँ रुके थे, करवटें बदलने लगे और श्री ठाकुर जी सुबह सुबह इधर युद्ध के रणभेरियां बजे, भगवान के सामने क्या हो, तो सब जगह है, और तत्काल उठ के बैठ गए भगवान को। जैसे ही उन्होंने बोला भक्त वत्सल भगवान की जय, तो खोलता हुआ जो तेल था वो तेल तो वैसे ही खोल रहा था, लेकिन सुधन्वा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, भगवान के सुंदर सुंदर नाम का जप कर रहे हैं और हाथ जोड़ के, इतना तेल शीतल हो गया और खोलता हुआ तेल है पर एकदम शीतल लग रहा है। शंख लिखित को जैसे ही पकड़ के लेके आए महाराज हंसध्वज, उन्होंने कहा जल क्यों नहीं रहा? उन्होंने कहा इसने कोई मंत्र वगैरह जपा क्या, कोई तेल गर्मी रोकने वाला मंत्र या कुछ औषधि तो नहीं लगा ली शरीर पे? बोला नहीं कुछ नहीं लगाया, ऐसे ही कवच उतार के कूदे। अच्छा तो कोई मंत्र सुन लो, मंत्र कौन सा है? खुंदक में उन्होंने कहा सैनिकों ने कौन सा मंत्र कह रहे? अरे ये कह रहे हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। मंत्र ये तो अग्नि का मंत्र नहीं है। फिर उन्होंने बोला अच्छा ये तेल ठीक से गर्म नहीं हुआ है, तो उन्होंने बोला आप चेक करके देख लो। तो बोला ऐसे थोड़ी चेक करके देखेंगे। उन्होंने बोला नारियल लाओ, और नारियल लेके आए तो शंख लिखित ने नारियल डाला उसके अंदर तेल में, और इतना तेल गर्म था, फटाक से नारियल के 2 टुकड़े हुए और फटाक से आवाज आई। एक लगा शंख के मुंह पर भड़ाक से और एक लगा लिखित के